रिसेंटली हमने कुछ कमेंट कवर किए थे एडमिशन डिस्क्रिपेंसी को लेकर थे। और बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि सर एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आया हुआ है, इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे और हमारा एडमिशन कंफर्म होगा कि भी नहीं होगा ये बता दो। और अगर हमारा एडमिशन पेंडिंग पड़ा हुआ है तो पेंडिंग के केस में हम क्या करेंगे। लास्ट डेट तो निकल चुकी है 31 अगस्त, अब हमारा एडमिशन कंफर्म होगा कि नहीं होगा। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन अपना विड्रॉ करना चाहते हैं यानी कि कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो कैंसिलेशन के लिए उनको क्या करना होगा इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के बारे में बात करते हैं। देखो, जब आप लोग का एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आता है तो आप लोग को इसकी जानकारी जो है आपके ईमेल आईडी पे दी जाती है। कुछ इस तरीके से आप लोग को मैसेज दिया जाता है और जो भी डॉक्यूमेंट में इग्नू को गलत लगता है आपका डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट को ये बोलती है कि दोबारा से अपलोड करो। यहाँ पे देखोगे जैसे कि हमारे केस में डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा है और 12वीं क्लास का इन्होंने पासिंग सर्टिफिकेट बोला है कि पासिंग सर्टिफिकेट दो। और देखो, इस मेल के अंदर एक चीज़ यहाँ पे बोला जाता है, ये देख लो, विद इन 2 डेज इस मेल का आपको रिप्लाई देना है। यानी कि डिस्क्रिपेंसी का जो डॉक्यूमेंट है विद इन 2 डेज यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर अपलोड आपको करना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इससे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी वाला डॉक्यूमेंट जो है जितनी जल्दी हो सके अपलोड हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन के अंदर ही करना है, 2 दिन के बाद भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 1 हफ्ता का टाइम ले सकते हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर सकते हो, ठीक है। अब आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का डॉक्यूमेंट जब आप लोग अपलोड करते हो तो आप लोग को आती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। और वो दिक्कत इस वजह से आती है कि जो आपका वेरीफायर होता है उसको वेरीफाई करता ही नहीं आपके डॉक्यूमेंट को, और वेरीफाई करता भी है तो बहुत ज़्यादा समय लगा जाता है, जैसे कि 2 महीना 3 महीना पकड़ के चलो। अब हमारे केस में ही देख लो, हमारा एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आया था, हमने एग्जैक्ट सेम डे ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, बिल्कुल एक्यूरेट। और एडमिशन कन्फर्मेशन का मेल हमें कब मिला है, ये देखोगे 12 जनवरी 2023 को हमारा जो है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आया था। और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आने के सेम डे ही हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे। एडमिशन कन्फर्मेशन हमें कब मिला है, ये देखो 30 मार्च को मिला है, 30 मार्च 2023। यानी कि यहाँ पे टोटल आप मान के चलोगे तो 3 महीना कम से कम इन्होंने लगाया है मेरे एडमिशन को कंफर्म करने में। और ये केस एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का है। अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आता है तो अगर आपने डॉक्यूमेंट अभी रिसेंटली अपलोड किए हो, ठीक है, या मतलब कि 1 महीना 2 महीना हो गया है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें समय लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख चुके हो कि 3 महीना हमें लगा है। और अगर आप चाहते हो कि मतलब काम आपका जल्दी हो जाए तो उस केस में आप एडमिशन फीस रिसिप्ट, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट एडमिशन डिस्क्रिपेंसी में निकला है वो लेकर अपने रीजनल सेंटर विजिट करो, काउंटर पे जमा करा दो। एडमिशन आपका विद इन 1 वीक आपका कंफर्म हो कर देगी, ठीक है। दूसरा हम केस समझते हैं जिनका एडमिशन पेंडिंग है। अब देखो, एडमिशन पेंडिंग का मतलब ये हो सकता है कि आपने एडमिशन तो कर दिया, आपको एडमिशन डिस्क्रिपेंसी भी नहीं मिला है, ठीक है, और ना ही कोई मतलब रिएक्शन वहाँ पे दिया गया है इग्नू की तरफ से। एडमिशन बस जस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, कंफर्म भी नहीं हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका एडमिशन कंफर्म करके दे, ठीक है, अगर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है तो। और अगर आप सीरियस हो इन चीज़ को लेके कि आपका एडमिशन पेंडिंग है, उसे कंफर्म करवाना है, तो अगेन आप लोग को रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा एडमिशन फीस रिसिप्ट लेकर, ठीक है। काउंटर पे जब एडमिशन फीस रिसिप्ट जनरेट करके एक एप्लीकेशन दे दोगे तो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे मेल के, देखो मेल के थ्रू कुछ होता नहीं है वैसे, ठीक है। आप मेल कर सकते हो, iGram के पोर्टल पे जाकर कंप्लेंट डाल सकते हो, लेकिन सुनवाई उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से रीजनल सेंटर में जाकर काउंटर पे विजिट करके क्वेरी करने से होती है। तो एडमिशन अगर आपका पेंडिंग है ना, तो ये मत समझो कि कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नू के पास है, ठीक है। एडमिशन डिस्क्रिपेंसी भी दे सकती है ये, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन हो गया है 1 महीना 1.5 महीना तो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगा, एडमिशन आपका कंफर्म ही होगा। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका एडमिशन जो है ना, ये लास्ट डेट के अंडर अंडर आप लोग का एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि अभी जुलाई 2024 का जो एडमिशन का लास्ट डेट है वो 10 सितंबर तक एक्सटेंड करा गया है। तो जुलाई में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई 2024 के लिए एडमिशन लिया है, सबका एडमिशन 10 सितंबर तक कंफर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब इग्नू का कहना है, जिनका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आया हुआ है उनको भी, और जिनका एडमिशन पेंडिंग पड़ा हुआ है उनको भी। तो ये जो लास्ट डेट है ना, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट डेट के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार लास्ट डेट के बाद भी एडमिशन कंफर्म होती है, लेकिन मोस्टली केसेस में यही देखा जाता है लास्ट डेट आपका कंसीडर करना होता है, लास्ट डेट के अंदर ही आपका एडमिशन को कंफर्म करवाना होता है। अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडमिशन को मतलब विड्रॉ करना चाहते हैं, ध्यान देंगे, एडमिशन कंफर्म होने के बाद अगर आप एडमिशन कंफर्मेशन के बाद
एडमिशन को कैंसिल करते हो तो उसमें कोई भी फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। ठीक है, एडमिशन अगर आपका पेंडिंग है, ठीक है, एडमिशन अगर आपका पेंडिंग है, ठीक है, और लास्ट डेट से 60 दिन पहले ही अगर आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो उस केस में आप लोग को 2,000 रुपये काटेगी आपके एडमिशन फ़ीस में से, जितना भी पे किए हो उसमें से, बाकी आपको रिफ़ंड दे देगी। 60 दिन बाद अगर आप मतलब कि एडमिशन को कैंसिल करते हो, लास्ट डेट को ध्यान रखना, यानी कि 10 सितंबर के बाद आपको 60 दिन काउंट करना है। उसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन का देखो रिफ़ंड का बहुत चक्कर होता है इसमें, तो कोशिश यही करना कि आप साल बर्बाद ना करके एडमिशन कैंसिल की जगह कंफर्म करवा लो। कैंसिलेशन के लिए आपको सेम रीजनल सेंटर विजिट करना होगा। और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ कमेंट है तो कमेंट कर सकते हो।